ओके, we completed the oxides of nitrogen. हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. अब सारे फैक्टर्स वही हैं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था. उसी बेसिस पे हम सारी चीजों को जज करेंगे और एनालाइज करेंगे. अगर नाइट्रोजन आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी 2 विल बी हियर, 3 विल बी हियर, इट विल बी N2O3. और अब जो नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यूटिलाइज हो चुका, OUS. नाइट्रिक ऑक्साइड IC जो है वो भी यूटिलाइज हो चुका. मैंने कहा था जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है उसके नाम के आगे OUS लगाते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है उसके नाम के आगे IC लगाते हैं. लेकिन जब 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसके बाद हम इनको कॉमनली केमिकल नेम से इन्फर करेंगे. इसका नाम होगा डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड. इट विल बी नोन एज डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड. ओके, अब हम इनके सारी चीजों को बताएंगे. सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा. तो देखिए बेटा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो पहले 2 नाइट्रोजन आप बना दीजिए और इनके बीच में 1 बॉन्ड आप बना दीजिए. अभी पहले सारे ऑक्सीजन को देना है और जब भी ये ऑक्सीजन दोनों नाइट्रोजन पे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एकदम सिमेट्रिकल पैटर्न में. यानी अगर एक ऑक्सीजन आपने इसको दिया डबल बॉन्ड से जोड़कर, तो एक ऑक्सीजन इसको आपको और देना है डबल बॉन्ड से जोड़कर. और इनके पास एक लोन पेयर है अभी. अब देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया, अभी 1 ऑक्सीजन और है और नाइट्रोजन 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है. इसके बाद जो वो बॉन्ड बनाएगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, उसे अपना लोन पेयर डोनेट करना पड़ेगा. तो इन दोनों नाइट्रोजन में से कोई एक नाइट्रोजन तीसरे ऑक्सीजन को अपना ये लोन पेयर डोनेट कर देगा. एंड द फॉर्मूला विल बी समथिंग लाइक दिस. इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा. ये जो मैं आपको एरो से बता रहा हूं, ये आपके एनसीईआरटी में एरो नहीं बनाते, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी एक बॉन्ड से दिखाते हैं. बट टू मेक द अंडरस्टैंडिंग क्लियर, मैं यहाँ पे ये एरो बना रहा हूं. द एरो सिंबलाइजेस कि यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर शेयर हो रहे हैं वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं. ऐसा नहीं है कि एक नाइट्रोजन का है एक ऑक्सीजन का है, जैसा कि आपका ऑर्डिनरी कोवैलेंट बॉन्ड में होता है. जैसे ये जो बॉन्ड है यहाँ पे एक ऑक्सीजन का है एक नाइट्रोजन का है, एक ऑक्सीजन का एक नाइट्रोजन का, एंड सो ऑन. अब हमें इसे विजुअलाइज करना है. लेट अस काउंट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स. अगर आप इस ऑप्शन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8. इसकी बात करें, इसके पास 2 लोन पेयर होगा और इसके पास ये दोनों इससे पाया है तो इसका कोई यूटिलाइज नहीं, उसके पास 3 लोन पेयर होगा और इस नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होगा. तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये कलर्ड है या कलरलेस है. काउंट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स. 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर, 6 7 8. Number of lone pairs is greater than 5. So this oxide will be colored. So it is colored. अब कलर कौन सा होता है? जनरली ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर. Now we have to look for whether it is solid or liquid or gas. अगेन आप अगर यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को देखिए, वी हैव 5 एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल. 2 नाइट्रोजन का 3 ऑक्सीजन का. अगर नंबर ऑफ एटम्स 3 से ज्यादा है तो वो आपका हमेशा सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होगा. तो इट विल बी सॉलिड और लिक्विड यू कैन से. और आपको ये देखना है ये ऑक्साइड एसिडिक है या न्यूट्रल है. बेसिक तो हो नहीं सकता क्योंकि नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक ही होंगे और एसिडिक के अगर नहीं है तो वो न्यूट्रल होंगे. बेसिक ऑक्साइड होने के लिए यहाँ पे कोई मेटल होना चाहिए. बट बोथ नाइट्रोजन इज ऑल्सो है नॉन मेटल, ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है ही, ऑक्साइड ही है. तो अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये एसिडिक है या न्यूट्रल है. आप यहां पे देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नाइट्रोजन. यहां पे 3 ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन सिर्फ 2 है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स. सो दिस ऑक्साइड विल बी एसिडिक इन नेचर. दिस इज एसिडिक इन नेचर. I hope this point is well taken. तो N2O3 is a blue colored solid which is acidic in nature. Means अगर आप इसको पानी के अंदर डालेंगे you will get an acid. Now
अब इसके प्रिपरेशन की हम बात कर लें तो इसका प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल है। इससे पहले के जो दो ऑक्साइड्स आपने किया उन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, आपको ये ऑक्साइड मिल जाएगा। दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस निट्रिक ऑक्साइड गिव्स डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। That's very simple. You have to just make them. इन लोगों को पास लेकर आना and you will have to, of course, you will have to heat it. इसकी heating around 250 Kelvin के आसपास होता है. Means slight heating will bring this product. मतलब 250 Kelvin कह लीजिए कि नियर अबाउट 370-300 डिग्री सेल्सियस होता है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो उतने टेम्परेचर में ये दोनों ऑक्साइड कंबाइन करके डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड देते हैं। नेक्स्ट कम्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ एवरीथिंग विल बी जस्ट इन दैट मैनर ओनली। नेक्स्ट इज योर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स नाइट्रोजन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन इन 2-। अब यहां पे ये कैंसल आउट हो सकता है, इट कुड बी डिवाइडेड 2 1 2 2 2 4, इट विल बिकम NO2। सो दिस इज द गैस वेयर नाइट्रोजन इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेट अस सी इसके प्रॉपर्टीज को। नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड बना सकता है। मान लीजिए एक ऑक्सीजन से तो वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फिर उसके पास एक लोन पेयर वो एक ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा और बचा उसके पास एक लोन इलेक्ट्रॉन। कोई भी नहीं, एक लोन पेयर जैसे जनरली नाइट्रोजन के पास का तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड और एक लोन पेयर रखता है। 2 कोवैलेंट बॉन्ड से एक ऑक्सीजन से जुड़ा, एक लोन पेयर दूसरे वाले ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर दिया। अगेन यू आर गोइंग टू गेट अ लोन इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी स्पीशीज के ऊपर एक लोन इलेक्ट्रॉन आता है तो वो स्पीशीज की टेंडेंसी क्या बनाने की होती है? डाइमर। एक और हमने ऑक्साइड देखा था NO ऑक्साइड भी डाइमर बनाता है, NO2 ऑक्साइड भी आपका डाइमर बनाता है। तो NO2 ऑक्साइड NO2 forms dimer, again forms dimer due to the presence of lone electron एंड अगेन ये लोन इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कौन सा मैग्नेटिक बिहेवियर को इंपार्ट कर देगा? दिस लोन इलेक्ट्रॉन विल इंपार्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर टू NO2 गैस। तो दिस NO2 विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। दिस लोन इलेक्ट्रॉन imparts paramagnetic behavior to NO2, imparts paramagnetic behavior। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। यानी लोन इलेक्ट्रॉन वाले 2 ऑक्साइड्स आपको मिले, एक NO दैट वाज योर निट्रिक ऑक्साइड और दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Is it clear that this gas is very important, बहुत फ्रीक्वेंटली, और इस गैस को विजुअलाइज या इस गैस को आइडेंटिफाई करने में ज्यादा परेशानी नहीं होता क्योंकि ये गैस भी कलर्ड है। विल सी हाउ इट इज नाउ। आई होप सो दिस इज वेल टेकन। अब अगर मैं इसको विजुअलाइज करते हैं इनके नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड ऑल को, तो अब फिर से मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूंगा और इसको हम विजुअलाइज करेंगे। And the gas formula is NO2. I'm writing it here. N डबल बॉन्ड को 1 2 3 4 5 6 7 8 then this O 1 2 3 4 5 6 and a lone electron। मैंने अगर कहा था कि अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स 5 या 5 से ज्यादा है लेकिन 10 से कम है तो वो गैस या जो भी एंटिटी होगी वो कलर्ड होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर। 5 लोन पेयर है तो ये गैस कलर्ड होगी। सो इट्स अ कलर्ड वन, कलर्ड, एंड द कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट इस गैस का, रेडिश ब्राउन कलर और समटाइम्स ओनली ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर। इट इज अ कलर्ड गैस एंड इट इज गैस। आप देख सकते हैं सिर्फ 3 एटम्स हैं इस स्पीशीज में। मैंने कहा था 3 एटम या उससे कम हुआ तो 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन। सो इट इज कलर्ड, इट इज अ गैस
एंड दिस इज एसिडिक और बेसिक। अगर चेक करना हो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा है, इट विल बी एसिडिक गैस। सो इन दिस वे मतलब आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आपको ये मिलता है, और इट इज और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा क्योंकि अमंग ऑल दी ऑक्साइड्स नाइट्रोजन ऑक्साइड को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आपको अगर ये पता करना है कि कोई गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है कि नहीं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कोई और गैस होती है, तो वहां पे कलर के बाद आपको एक स्टेप और जाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी दो गैसेस सेम कलर को शेयर करते हैं। लेकिन NO2 को अगर आइडेंटिफाई करना है, इट्स अ वेरी यूनिक गैस, यही एक ऐसा गैस है जिसका ये डिस्टिंग्विशिंग या ये कलर की ये कलर आता है, सिर्फ कलर देख के आप तुरंत बता देंगे कि गैस NO2 है। तो दिस रेडिश ब्राउन कलर, या कहीं भी कोई भी गैस को रेडिश ब्राउन कलर लिखा है तो वो सिर्फ एक ही गैस हो सकती है, दैट इज NO2, क्योंकि इसके अलावा कोई और गैस रेडिश ब्राउन कलर का नहीं होता। और ये NO2 गैस मिलता कैसे है? हीट एनी नाइट्रेट, किसी भी नाइट्रेट को आप हीट कर दीजिए। जैसे लेड नाइट्रेट आपके बुक में दिया है, लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हैं तो हीट करने पे आपको लेड ऑक्साइड मिलेगा एंड यू विल गेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का कलर येलो होता है, बट उस पर अगर ध्यान नहीं देना, वी विल गो विद द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हीटिंग ऑफ एनी नाइट्रेट्स रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये तो NO2 को हो गया। अब इसके डाइमर वर्जन को देखते हैं। जब ये डाइमर बना लेता है तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसका डाइमर देखिए तो N डबल बॉन्ड O सिंगल O, यहां पे डॉट, एक और ऐसा आ जाए N डबल बॉन्ड O, ये O यहां पे डॉट, और ये डॉट डॉट मिलके बॉन्ड बना लेंगे। तो इसका डाइमर वर्जन जो बनेगा वो होगा N2O4। अगेन अगर आप इसका नंबर ऑफ लोन, अगर आप लोन पेयर्स का काउंट करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। You can see the number of lone pairs exceeding 10, तो it will be a colorless, या बहुत ही हल्का सा ब्लू कलर का होता है, बट take it colorless। और अगर आप बात करें it will be a solid, तो N2O4 is colorless solid, ठीक है, and yes it will be acidic also। और ये N2O4 बनता कैसे है? वेरी सिंपल, NO2 को आप पास लेके आइए, उसे ठंडा कर दीजिए, NO2 मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे एंड दे विल टेंड टू फॉर्म डाइमर, या दे विल टेंड टू डाइमराइज। तो अगर कहीं पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डाइमराइजेस ऑन कूलिंग, तो एक तो NO है और दूसरा आपका NO2 है। NO डाइमराइज करके N2O2 बनाएगा और NO2 डाइमराइज करके N2O4 बनाएगा। And the last oxidation state is +5. Last is +5 oxidation state, very important. That's also +5 oxidation state, N +5 O2 minus, it will give you, मैं यहां लिख दे रहा हूं N2O5। इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर है। N पहले बना दीजिए, एक O इधर दे दीजिए, एक O इधर दे दीजिए, एक लोन इधर दे दीजिए, एक इधर दे दीजिए। अब बचा एक ऑक्सीजन आप कहां लेके जा पाएंगे? इसके बीच में आता है ये, एंड दिस इज नोन एज ये जो आप देख सकते हैं, इसे हम कहेंगे इट्स एन ऑक्साइड लिंकेज। अगर आप यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है -1, इस बॉन्ड के वजह से इन दोनों में ज्यादा तो -2, तो इट्स एन ऑक्साइड लिंकेज, इट्स एन ऑक्साइड लिंकेज। ये अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव पेपर पूछता है, विच अमंग द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स एन ऑक्साइड लिंकेज, तो इट्स N2O5। तो इट्स एन ऑक्साइड लिंकेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लोन पेयर्स को आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, आप इसको काउंट करेंगे 2 2 4 2 6, 2 2 4 6 4 10, 2 12, ये बहुत ज्यादा होगा। सो अगर आप इसके कलर की बात करें, इट्स कलरलेस। आप इसके स्टेट की बात करें, विल बी गैसियस और सॉलिड स्टेट, इट विल बी सॉलिड, इट विल बी इन सॉलिड स्टेट। और अगर आप इसके नेचर की बात करें, इट विल बी एसिडिक और बेस, एसिडिक और न्यूट्रल, तो ऑक्सीजन की संख्या नाइट्रोजन से ज्यादा है, इट विल बी
ऐसे। सो दिस इज योर N2O5। तो ये इसके N2O5 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ऑक्साइड्स अभी आप देखे उनके स्ट्रक्चर में ऑक्साइड लिंकेज, मतलब दो नाइट्रोजन के बीच में कोई ऑक्सीजन नहीं आया था, यहां पे हमें ऑक्सीजन को लेके आना पड़ा, क्योंकि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते समय दो ऑक्सीजन इसको दे दिया, एक डबल बॉन्ड से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, एक डबल बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, उसके बाद एक ऑक्सीजन बच रहा था, तो और कोई रास्ता नहीं था उसको इस नाइट्रोजन के बीच में घुसाना था। और इसीलिए इसके बाद कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब अगर आप कहीं ऑक्सीजन लेके आना चाहेंगे, आप पूरे केमिकल बॉन्डिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर लीजिए, उस ऑक्सीजन को आप कहीं भी यहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन भी दो ही बॉन्ड बनाता है। तो यहां पे आप सोचिए कि यहां से कोई ऑक्सीजन लेते हूं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 का शो करता है, तो 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है, उससे ज्यादा वो नहीं बना सकता। तो दैट्स ऑल कि इसके अलावा और नाइट्रोजन के कोई ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। दिस इज द फाइनल फेट। अब ये N2O4 के अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। N2O5 is the anhydride of HNO3. N2O5 is anhydride of HNO3. What do we mean by anhydride of HNO3? एनहाइड्राइड क्या होता है? किसी भी एसिड का एनहाइड्राइड आप कैसे निकालते हैं? उस एसिड से पानी को खींच लीजिए। लाइक H2SO4 है, इससे आप अगर पानी को खींच लेते हैं तो इसका एनहाइड्राइड मिलेगा। पानी खींचने पे एक H2 एक को चला जाएगा SO3, देन यू विल से दैट SO3 इज द एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। और करना क्या है, आपको एक क्या नाम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेके आना है, कैसा केमिकल जो कि किसी भी एक केमिकल से वाटर मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो वो उसको तुरंत ही उसके एनहाइड्राइड में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली अच्छा, यहां पे अगर मानिए HNO3 है, HNO3 में से आपको पानी को एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे H2 और O नहीं दिख रहा है, मतलब क्योंकि एक पानी H2O होता है, यहाँ पे H एक ही है, तो HNO3 के दो मॉलिक्यूल्स आप ले लीजिए, HNO3। अब इन दोनों को मिला के एक H2O लीजिए, तो एक H चला गया और एक O कहीं से चला गया, सपोज यहाँ पे 2 रख लीजिए, तो ये हो जाएगा H2O आपका निकल जाएगा। अब बचा क्या? N2O5। सो N2O5 और H2O को जब आप जोड़ेंगे, यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। मींस N2O5 यानी 2 मॉलिक्यूल HNO3 में से जब पानी को आप रिमूव करेंगे, यू विल गेट N2O5। सो N2O5 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। अब आप समझ चुके हैं तो N2O5 हमें कैसे बनाना है। 2HNO3 लीजिए और उसे किसी एक ऐसे केमिकल से रिएक्ट कीजिए जो पानी को खींचता हो, और दूसरा चीज वो केमिकल आपका बेसिक नहीं होना चाहिए। बेसिक ना होने का मतलब वो मैकेनिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए। लाइक अगर आप कोई मैकेनिक कंपाउंड लेके आते हैं, जैसे कुछ वाटर को खींचने वाले जैसे कैल्शियम ऑक्साइड या MgCl2, ये मेटलिक कंपाउंड है, ये भी पानी को खींच सकते हैं, लेकिन इनको आप यहां पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि HNO3 एसिड है, और कोई बेसिक कंपाउंड आएगा तो वहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो यहां पे कोई पानी को खींचने वाला आप ऐसा केमिकल लेके आइए जो कि नॉन मेटेलिक हो, और ऐसा सबसे सुटेबल है P2O5 या P4O10। एक्चुअली में ये P2O5 है, लेकिन P2O5 क्योंकि ये डबल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो ये अपने आप में ही 2 P2O5 जोड़ के केज लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसलिए इसको हम P4O10 ही बोलते हैं। तो P4O10 इज नथिंग, ओके सॉरी बेटा, टेक्निकल इशू की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया। लेट मी कंप्लीट इट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने ये कहा था कि N2O5 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ HNO3, यानी अगर HNO3 में आपको एक ऐसा केमिकल लेकर आए जो कि पानी को खींच सके या पानी को एब्जॉर्ब कर सके, और वो नॉन मेटेलिक हो, नॉन मेटेलिक मतलब फास्फोरस का ऑक्साइड, तो क्या होगा? अगर वो मेटेलिक होता तो मेटेलिक चीज बेसिक होती है, और बेस एसिड से रिएक्ट करके इट विल फॉर्म सम अदर थिंग, बेस विल रिएक्ट विद द एसिड। सो लेकिन अगर नॉन मेटेलिक के जितने भी कंपाउंड होते हैं, लेकिन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स वो बेसिक होते हैं, और वो एसिडिक होते हैं, और एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करते। So the most probable choice is P4O10. P4O10 क्या है? It could extract water molecule from an acid and convert it into its anhydride.
सो 2HNO3 में जब आप P4O10 दैट इज नथिंग बट P2O5 दैट इज ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस एंड इट्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से आप रिएक्ट करेंगे. दिस P2O5 विल टेक आउट अ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम 2HNO3 मॉलिक्यूल्स and thereby forming its anhydride, that is N2O5. So I hope so the point is well taken. N2O5 is an anhydride of HNO3 and similarly NO2 is an anhydride of HNO2. जैसे HNO2 का आपको एनहाइड्राइड बनाना है HNO2, तो टेक 2HNO2 और इससे आप मान लीजिए इसको भी आप P2O5 से रिएक्ट कर दें तो 2H और 1 को चला जाएगा. यू विल गेट N2O4. Are we correct? Wait, NO2 is an anhydride of HNO2. Let us see if we H2N2O4, if we take out sorry, it's N2O3. I'm sorry. N2O3 is an anhydride of HNO2. Suppose if we take out अगर मैं इसका इस मॉलिक्यूल को डबल कर दूं तो H will be doubled, नाइट्रोजन will be doubled and ऑक्सीजन will be doubled. तो अगर मैं यहां से इसको P2O5 से रिएक्ट करूं तो एक H2 और एक को चला जाएगा. You will get N2O3. Now I hope so this point is well taken. किसी भी एसिड का एनहाइड्राइड बनाना है तो उस एसिड में से आप एक वाटर मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और एसिड के एक मॉलिक्यूल में से H2O नहीं निकल पा रहा है तो उसे डबल करके फिर H2 एक्सट्रैक्ट कर लीजिए. जो बचेगा वो आपका उसका एनहाइड्राइड होगा. सो यू हैव टू रिमेंबर N2O3 इज द एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 एंड N2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ HNO3. I hope so oxides of nitrogen is clear. And it's a very typical topic. Please जैसे मैंने बताया है वैसे आप मेमोराइज करेंगे. We'll be starting with some more compounds, oxides of phosphorus. That's very small topic. We'll be taking it in next lecture, and we will then jump to the compounds of group 15 elements. Thank you.